तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है मस्त होगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। फिर से स्वागत है आपका एक बार। एक्सरसाइज नई शुरू कर रहे हैं 9.2 ऑफ सर्किल क्लास 9th। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अगर आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मैं इसको कर देता हूं थोड़ा छोटा। ओहो 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 ओहो, इसके पीछे ये क्या है? अच्छा, ये सेम दो चीजें आ गई। एक सेकंड रुको बस, हो गया कार्यक्रम खत्म। वेट फॉर अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया हमसे। चलो कोई नहीं। हाँ, ये हमने कर दिया छोटा भाई। ठीक है, अगर जिसको पढ़ना हो वो अब भी पढ़ लेना। चलो भाई, अब देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि दो सर्किल हैं, ठीक है। एक का रेडियस है 5 और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो फटाफट से हम पहले दो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इसका रेडियस है 5, और भाई दूसरे का जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम, दूसरे का रेडियस है 3। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड भाई। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुको। इसको इससे मूव करा के देखते हैं। इससे भी मूव नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं भाई, एक बार दोबारा इसको मैं बनाता हूँ। देखो, ये रेडियस, ये सर्किल मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक सर्किल हम और बना लेते हैं 3। ये सर्किल हमने बना लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्लियर है, दो सर्किल है हमारे पास। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। अब इन दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो इनके बीच की सेंटर की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है भाई 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। अब आगे की बात समझो। जो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है वो है 5, तो मैंने ये लिख दिया 5। और छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस है वो है भाई 3, ये मैंने यहाँ लिख दिया 3। क्लियर है यहाँ तक? सेम अगर मैं यहाँ भी ऐसे ही बनाऊं तो ये कितना है 5 और ये कितना है 3। यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब आगे सुनो, इसको सबसे बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे आपको पता है? पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी है। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉमन कॉर्ड क्या है, तो भाई ये दो जो सर्किल इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको जो जोड़ने वाली लाइन है ये ही क्या है? कॉमन कॉर्ड। इस वाले सर्किल के लिए भी कॉर्ड है ये, और इस वाले सर्किल के लिए भी कॉर्ड है। दोनों के लिए कॉर्ड है। इस कॉर्ड का नामकरण कर दिया मैंने ए बी। इस सर्किल के सेंटर का नाम मैंने रख दिया ओ, और इस सेंटर के नाम, इसका नाम रख दिया मैंने ओ डैश। ठीक है भाई, ओ डैश इसका नाम रख दिया। अब आगे समझो इसको कैसे करेंगे। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। समझना, देखो, आप इसमें एक चीज समझो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आप इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ए ओ और ओ डैश। आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे। इसमें एक साइड है 5, एक है 4 और एक है 3। ये एक ट्रिपलेट होता है 5 4 3 का। ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक चीज कर रहा हूं, आप उसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने किया ओ ए। ओ ए का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। ओ ए क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? तो भाई ये आ गया 25। क्लियर है जी? सेंटीमीटर। चलो एक बात समझो, सेंटीमीटर छोड़ो, सीधा हम वो करते हैं, यूनिट लेस बनाते हैं इसको पहले। इसके बाद समझो ये क्या है? ये है 3। अब बाकी दो साइड 4 और 3 है। अब आगे देखना, मैं यहाँ पे क्या करने लग रहा हूं, मैं ए ओ डैश, ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर, ओ ओ डैश का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ए ओ डैश कितना है? ए ओ डैश है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश क्या है? 4, मतलब 4 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूं तो भाई क्या आ रहा है? 9 प्लस 16, और इनको जोड़ा तो ये भी कितना आया? ये भी आया 25। यहां से आप क्या देख पा रहे हो? ये भी 25 और ये भी 25। मतलब क्या? मतलब ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए ओ डैश प्लस ओ डैश के स्क्वायर के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम एक बात लिख सकते हैं, देखेंगे, देखना। हम लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर बराबर है
ए ओ डैश ए ओ डैश का स्क्वायर, भाई ओ डैश है ठीक है, प्लस ओ और ओ डैश का स्क्वायर। अगर आप थोड़ी सी समझ रखते हैं तो एक ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के। इसका मतलब इसमें ये फॉलो हो रहा है, इसमें अगर फॉलो हो रहा है तो जरूर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब सोचना ये है कि हाइपोटेनस कौन सी साइड है, तो भाई जो सबसे बड़ी, जिसकी ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, इसके सामने होता है 90 डिग्री का एंगल। तो हम कह सकते हैं 5 जो साइड है ये हाइपोटेनस है, और इसके सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये होगी 90 डिग्री की। क्लियर है भाई। सेम सिमिलरली हम एक बात कह सकते हैं, देखो एक बात यहां पे पहले एक चीज लिख लेना, बाय कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से एंगल ए ओ ओ डैश ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ या ना। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है तो ये बताता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसके आगे की कहानी सिमिलरली सेम, इस पे भी यही फॉर्मूला लागू हो जाएगा, 5 4 3। तो हम एक बात कह सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली एंगल ओ ओ डैश बी, या फिर एंगल बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली क्योंकि ये भी इस चीज को सेटिस्फाई कर जाएगा तो यही वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब आगे आप एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, ये भी 90 और ये भी 90, तो एंगल ए ओ डैश और बी, ये पूरा एंगल किसका हो गया, 180 का भाई। भाई एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90। तो ये तो एंगल बन गया कितने का, एंगल ए ओ डैश बी कितने का एंगल बन गया, भाई ये बन गया 180 डिग्री का एंगल। अब एक बात बताओ, 180 डिग्री का एंगल बन गया तो लाइन कैसी होती है 180 डिग्री की, एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल पूरा 180 डिग्री है तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, जो कि शुरू कहां से, ए से, और खत्म कहां पर है, बी पे, और लाइन होनी चाहिए स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तो ए ओ डैश बी जो लाइन है वो ए बी के बराबर होगी कि नहीं। ये लाइन ये नहीं है, ये लाइन ये है ए बी। तो हम कह सकते हैं लाइन ए ओ डैश बी इज आ स्ट्रेट लाइन। ये कैसी लाइन है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और विच इज इक्वल टू, और बराबर किसके है, लाइन ए बी के। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए बी के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ये। अच्छा एक चीज बताओ, अब ए बी बराबर कितना है, अगर ए बी बराबर, देखो ये कितना है 3 + 3, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अरे भाई एक बात तो समझो कि ये ए ओ डैश बी एक लाइन है, और ये लाइन कितने की है, 3 + 3 6 की, और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ए बी तो है, और क्या है भाई, ये कंट्राडिक्शन मेथड से हमने सॉल्व किया है। कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में सही डायग्राम नहीं है, सही डायग्राम हो भी नहीं सकता ये, ठीक है। ये जो हमने लाइन यहां तक पहुंचाई थी ना, ये वाली, ये सिर्फ लाइन यहां तक आनी थी, तब ये सही डायग्राम होता। बट क्वेश्चन पढ़ के हम पहले ये जज नहीं कर सकते कि डायग्राम सही कैसे है, तो आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना जैसे मैंने किया है, ठीक है भाई। करेक्ट है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेना एक बार फटाफट से। Two equal chords of a circle intersect within the circle. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chords. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम पिताजी की पतलून दोगुलान छोटी कर देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है भाई, ये लो और बना बना देते हैं। दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है,
और वो सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब अगर एक कॉर्ड ये है और दूसरी कॉर्ड ये है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं मान लेता हूं कि ये क्या है भाई, ये है इसका सेंटर ओ, ठीक है। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया ई, कॉर्डों का नाम रख दिया, ये ए बी कॉर्ड है और भाई ये कॉर्ड है सी डी, ठीक है जी। अब इसके बाद समझो हमें प्रूव क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि एक कॉर्ड का जो एक सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट, दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर है। कैसे कि जो ए ई वाला हिस्सा है इस कॉर्ड का, ये बड़ा वाला हिस्सा बराबर है इस कॉर्ड के बड़े वाले हिस्से के। मतलब ए ई बराबर सी ई प्रूव करना है। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है भाई, दूसरा हमें प्रूव करना है ईडी, ये वाला टुकड़ा ईडी बराबर है ये वाले टुकड़े बीई के। क्लियर है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो। इसको हम यहां से हम मिला देते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ये, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हमने इस पे डाल दिया। ध्यान से समझना, ये सेंटर है भाई, सेंटर से परपेंडिकुलर यहां डाल दिया और परपेंडिकुलर यहां डाल दिया। साथ में हमने ज्वाइन कर दिया किसको, इस वाले सेंटर को, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार लॉजिक समझ लो, लॉजिक क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपको थ्योरम याद है कि ये हम क्या, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से हमने इस पे डाला परपेंडिकुलर, ये रहा, तो इस कॉर्ड को क्या कर देगा, ये बाइसेक्ट कर देगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पे नाम है एम और इस पॉइंट का नाम रख दिया एन। भाई ए एम बराबर होगा एम बी के, क्यों, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या होगा, सी एन बराबर होगा किसके, एन डी के। क्लियर है जी, सी एन बराबर होगा एन डी के। अब एक बात बताओ, आप जानते हो कि ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा। हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के। हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम, और ए एम बराबर है किसके, सी एन के। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। ए एम बराबर है सी एन के, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें ए ई बराबर, ए एम बराबर नहीं, हमें ए ई बराबर, मतलब ये वाला टुकड़ा और जोड़ना है साथ में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टुकड़ों को सेम प्रूव कर लेंगे, इसको और इसको बराबर प्रूव कर लेंगे। कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके, ठीक है। मान लेते हैं कि ये भी x लंबाई है इसकी और इसकी लंबाई भी x है, तो दोनों की अगर लंबाई सेम है तो हम इसमें भी x जोड़ सकते हैं, इसमें भी, क्योंकि एक जैसी चीज दोनों तरफ जोड़ी जा सकती है, गणित ये कहता है, ठीक है। अब ए एम प्लस एक्स क्या हो गया, ए ई, लो जी, और सी एन प्लस एक्स क्या हो गया, सीई, और यही तो हमको प्रूव करना था। अरे भाई, ये दोनों कोड बराबर है तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में जो बचा हुआ टुकड़ा है ये अगर हमने बराबर कर लिया तो इसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। फिर साथ में हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। अब मैं क्वेश्चन को कराता हूं प्रॉपर, ठीक है, करेंगे कैसे देखो। यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो जो कार्यक्रम हमने बिठाया है वो लिख लेते हैं एक बार, और इसको हम कर देते हैं गायब, ठीक है भाई। देखो हमने क्या किया, लेट ए बी एंड सी डी आर टू equal chords intersect within the circle at E। किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर हम ये दोनों सर्किल, ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं। साथ में O इज द सेंटर ऑफ, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। O क्या है, सेंटर है सर्किल का। इसके बाद आप किसको ज्वाइन करेंगे, O और E, ज्वाइन, ज्वाइन ओ ई, ओ ई को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद भाई सबसे पहला काम ये तो हो ही जाएगा, हम इसको, ये जो मैंने एक्स एक्स लिख रखा है ना यहाँ पे, इसको करेंगे प्रूव, ठीक है। देखो
इसको मैं फिलहाल के लिए यहां से रफ कर रहा हूं। देखो, हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने से ही ये दोनों टुकड़े हम बराबर प्रूव कर पाएंगे। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ एम ई और ओ एन ई। नाउ पहले एक बात, एक चीज लिख लो कि ये प्रूव क्या करना है, वो जरूरी है लिखना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूव। ठीक है भाई, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले ये लिखो क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ए ई बराबर है सी ई के, ए ई इज इक्वल टू सी ई, एंड साथ में दूसरा वाला टुकड़ा भी ई डी बराबर होगा ई बी के। ये प्रूव करना है कि ई डी इज इक्वल टू ई बी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, और यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। ठीक है जी, अब चलो प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ई, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एन ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो क्या क्या चीज कॉमन है, क्या क्या चीज बराबर है, वो देखो। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ओ ई दोनों में कॉमन है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है भाई, चलो तीसरी चीज बताता हूँ, पहले ये तो लिखो। सबसे पहले लिख लेते हैं ओ ई इसमें भी है और ओ ई इसमें भी है। तो ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये चीज क्या है भाई, ये चीज है कॉमन। ठीक है जी, आगे समझो। एंगल दिस 90, एंगल दिस 90, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, बिकॉज ईच ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के। तीसरी चीज बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों कॉर्ड क्या गिवन है, इक्वल है, और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है। अगर इक्वल कॉर्ड होती हैं तो सेंटर से समान दूरी पर होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर। तो हम कह सकते हैं ओ एम इस बराबर होगा ओ एन। भाई ये इक्वल कॉर्ड है, सेंटर से जितनी दूर पर ये है, सेंटर से उतनी दूर पर ये होगा, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों भाई, क्योंकि इक्वल chords are equidistant from center, from center। ठीक है भाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई। ट्रायंगल ओ एम ई इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ एन ई बाय आर एच एस लग रहा है भाई, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस और एक साइड, बाई आर एच एस रूल। ठीक है भाई, ये हो गए आपस में कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं भाई, बाकी का मसाला इधर से लिखेंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या कह सकते हैं वो देखना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो एम ई बराबर एन ई, एम ई, एक सेकेंड ये कम दिखेगा, सॉरी, इसकी जगह हम कलर लेते हैं ये वाला, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एम ई बराबर होगा किसके, एन ई के। ठीक है, किससे होगा भाई, सीपी सी टी से। ठीक है, यहां तक। नाउ अब पूरा सिनेरियो यहां से अलग रखते हुए चलते हैं। ये चीज हमको करनी थी, हमने ये कर ली। नाउ अब चूंकि ए बी बराबर है सी डी के, ये चीज हमें गिवन है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये चीज गिवन है हमें, हाँ या ना। अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाफ की, इधर भी और इधर भी। इसके आगे यहां से देखना, हाफ ऑफ ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा मैं लिख सकता हूँ ए एम, ए बी का आधा है भाई ए एम, और सी डी का आधा क्या है, सी डी का आधा है सी एन, सी डी का आधा क्या है, सी एन। अब बोथ साइड में क्या ऐड कर रहा हूं, बोथ साइड में ऐड कर दे रहा हूं किसको, ए एम प्लस, देखो यहां हमने बताया ना एम ई बराबर एन ई, थोड़ी देर के लिए एम ई बराबर एन ई बराबर एक्स मान लो, लेट से लिख देना नीचे। ठीक है भाई, हमने इसको किसके बराबर मान लिया, एक्स के। तो एम ए एम प्लस एक्स इज इक्वल टू, या फिर इससे ज्यादा बढ़िया, छोड़ो एक काम करो, देखो इसको फिलहाल इरेज करते हैं। देखो यहां पे हमने ये किया, एम ई प्लस एन ई, इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन, और ए एम बराबर सी एन, ये चीज क्या है, ये चीज तो हमें गिवन है, यहां से हमने ये निकाल लिया, इसको बना दिया हमने सेकंड। आप एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ठीक है, तो ए एम प्लस एम ई, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, बराबर सी एन प्लस एन ई, एन ई। अब देखना ये क्या आ गया,
ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई क्या आ गया, ए ई, ए ई बराबर सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई क्या आ गया भाई, सी ई, सी ई। क्या यही हमें प्रूव करना था? जी हाँ बिल्कुल, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ, एक छोटा सा हिस्सा और बचा है, वो आप इधर देखो, देखना ध्यान से। अब इससे आगे जो बचा है वो हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे का मामला देखो भाई। आगे अब हमें प्रूव करना है ईडी बराबर ईवी, ये चीज तो हमने प्रूव कर ली। अब हमें प्रूव करना है ईडी बराबर ईवी, विजिबल है ये वाला कलर, ठीक है। देखो ईडी इसको कैसे करेंगे, अगेन हमें पता है कि ए बी बराबर है सी डी के, हाँ है ना, ये कोड दोनों इक्वल है, गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब एक बात बताओ, अब आप प्रूव कर चुके हो ए ई बराबर सीई, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 घटा दे रहे हो, आप खुद सोचो, इस पूरी ए बी में से ए ई जाएगा तो क्या बचेगा, ई बी, और यही हमें चाहिए, तो हम क्या लिख दे रहे हैं, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन 3 फ्रॉम 4th, फ्रॉम फोर्थ में से घटा, हम लिखेंगे ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस, सी डी माइनस सीई, सीई, सी डी माइनस सीई। ए बी में से ए ई गया, ए बी में से ए ई गया तो क्या बचा, ई बी, ई बी बराबर सी डी में से सीई गया, सी डी में से सीई बचा, तो क्या गया, क्या बचा, ई डी, क्या बचा भाई, ई डी, एक सेकंड, क्या बचा भाई, ई डी, ई डी। क्या यही हमें प्रूव करना था? आप कहोगे जी बिल्कुल यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये दो चीज प्रूव करनी थी, एक तो ये और एक ये, ठीक है भाई, हो गई दोनों प्रूफ। आई होप, बड़ा क्वेश्चन है, रिपीट करके देख लेना, तसल्ली से समझ लेना, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।